से इतवार को शॉपिंग सेंटर्स खोलने का हुक्म सिर्फ ईद के लिए दिया। ईद के बाद जायजा लिया जाएगा। तशवीश इखराजात पर नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स कहा, कोरोना टेस्ट सरकारी लैब से मुस्बत, प्राइवेट लैब से मनफी आता है। क्वारंटीन में लोगों को जानवरों की तरह रखा गया है। एनडीएमए सिर्फ शहरों में काम कर रहा है, देहातों तक गया ही नहीं। तमाम क्वारंटीन शहरों में बनाए गए हैं। जो एक दफा क्वारंटीन पहुंच गया वो टेस्ट मनफी आने पर पैसे देने के बगैर बाहर नहीं आ सकता। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स कहा, 10-10 लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं। ये कैसा क्वारंटीन सेंटर है? लोग गुस्से में कह रहे हैं कि बाहर मत जाओ मगर पाकिस्तान ना आओ। एनडीएमए के इकदाम के बाद मुल्क में माहाना 10 लाख मखसूस हिफाजती किट्स तैयार हो रही हैं। 1187 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया है। 300 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने अदालत अज़्मा को बताया कि 20 अप्रैल तक अब तक बैरून मुल्क से हिफाजती किट्स नहीं मंगवाई। इजाफी किट्स को बरामद करने की तरफ जा रहे हैं। अदालत के गुज़श्ता हुक्म के बाद अवाम कोरोना को संजीदा मसला नहीं जान रहे। इंतजामिया को इकदाम करने में मुश्किलात का सामना है। जनरल ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि रिमार्क्स और फैसले देते हुए मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखा जाए। एडवोकेट जनरल सिंध बोले, ब्यूटी सैलून्स और नाई की दुकानें खुल रही हैं, ये हमारी वजह से नहीं खुल रही। आपके इंस्पेक्टर पैसे ले रखे हैं। चीफ जस्टिस का जवाब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खोलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म बोले, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मिनवान अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए टेलीमेट्री निज़ाम नस्ब करने की भी मंजूरी। कोरोना पर सियासत ना की जाए, वज़ीर आज़म की सियासी क़यादत से अपील। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल किया कि टिड्डी दल से निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह मुस्तैद है। हुकूमत ने पहले ही टिड्डी दल हमले रोकने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए थे। इजलास में सिक्योरिटी एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड अरकान की तकर्रुरी की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म ने ईद से कबल मीडिया वाजिबात की अदायगी की हिदायत की है। ज़रूरी शोबे को 50 अरब का पैकेज दिया गया। वज़ीर इत्तलात शब्बीर फराज ने वफाकी काबीना इजलास की तफसीलात बताते हुए कहा कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट अगले मंगल को आ जाएगी। इस मरतबा शहबाज शरीफ को भागने नहीं देंगे। नून लीग के सदर का नाम ECL में डालने का मामला ज़ेर गौर है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 7 जवान शहीद। मर्च में FC की गाड़ी को बारूदी सुरंग के धमाके से उड़ा दिया गया। हमले में जूनियर कमिश्नड ऑफिसर समेत 6 अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक जिला कीच में दहशतगर्दों की फायरिंग से सिपाही इमदाद अली वतन पर कुर्बान। तहरीक इंसाफ का सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा। साइंस सरकार गहरी नींद सोई हुई है, विफाक मुदाखलत करे। चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि सिंध हुकूमत गलत है। फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हलीम आदिल शेख बोले, वजीर आला सिंध रोज रोने धोने का बुलेटिन करते हैं। बेरोजगार सियासी रहनुमाओं ने आज फिर गवर्नर राज का शोशा छोड़ा। सिर्फ सिंध हुकूमत ही काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में NICVD जैसा एक इदारा ही दिखा दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का फिरदौस शमीम नकवी को जवाब। बोले, आर्टिकल 235 नहीं 234 में गवर्नर राज का जिक्र है, उन्हें आर्टिकल तक का पता नहीं। विफाकी हुकूमत ने सिंध के 205 अरब रुपए देने हैं। अब कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। कल से 30 ट्रेनें चलाने जा रही हैं। जरूरत पड़ी तो पेशावर से मजीद 3 ट्रेनें चलाएंगे। शेख रशीद कहते हैं कि कल खुद तयशुदा तरीका हाई कार पर अमल दरामद की निगरानी करूंगा। शहबाज शरीफ को कोई भी बाहर नहीं जाने देगा। इमरान खान को किसी ऑपोजिशन का कोई खतरा नहीं।
शहबाज शरीफ अपने सियासी नसीब पर सब्र करें, एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है। शिबली फराज का ट्वीट। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, शहबाज साहब इलेक्शन 2023 में ही होंगे, आपकी ख्वाहिश कोट लखपत जेल में पूरी होगी। पिछली हुकूमत टॉप 10 डाकुओं और चोरों की थी। स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं है, तालीमी इदारे खोल भी दें तो वालिदैन बच्चों को नहीं भेजेंगे। सईद गनी कहते हैं, तालीम को नुकसानात से बचाने के लिए ऐप तैयार की है, डिजिटल क्लासेस की मदद से तलबा तालीम हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का इंतजामी मामलात के लिए पीर और मंगल को स्कूल खोलने का फैसला, सिर्फ प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर और अकाउंटेंट को आने की इजाजत होगी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास, 3 इंक्वायरियों की मंजूरी। जकार्ता में एम्बेसी की फरोख्त की तहकीकात शामिल। सेक्रेटरी वजारत बैनुल सूबाई के खिलाफ भी इंक्वायरी। वजारत हाउसिंग और मजहबी अमूर के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज होगा। MDPSO केस, सिंध हाईकोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का लीगी रहनुमा और अरशद मिर्जा को 5-5 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। लीगी रहनुमा कहते हैं, नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, रेफरेंस से पहले वारंट जारी होना मुज़हिक का खेस है। क्रिकेटर्स नाकाम सियासतदान होते हैं। शाहिद आफरीदी को वजीर आजम बनने से पहले इलेक्शन जीतना होगा। हुकूमत का तवील तरीन पार्लियामेंट इजलास तलब करने का फैसला। इजलास 5 जून से 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं, बजट समेत अहम उमूर पर कानून साजी होगी। हुकूमती नालायकी है कि पार्लिमानी साल के इजलास पूरे नहीं किए गए। एहसन इकबाल का जवाबी वार। पाकिस्तान का आलमी सतह पर एक और बड़ा एजाज। वजीर आजम बुध को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास की सदारत करेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक इजलास में कोरोना चैलेंज से निपटने के इकदाम से आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। 3 एकेडमिक फ्लोर, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, हॉस्टल फ्लोर, वसी कार पार्किंग की सहूलत होगी। उस्मान बुजदार कहते हैं, मंसूबे का मकसद बल्दियाती निजाम को मजबूत बनाना है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से PTI के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी की भी मुलाकात। पंजाब हुकूमत का 22 से 27 मई तक छुट्टियों का ऐलान। ईद उल फितर की छुट्टियों का नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जारी कर दिया। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल न हो सकी। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। परदेसी बस अड्डों पर ख्वार। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल गया। मुल्क भर में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स खुल गए। शहरी उमड़ आए। ईद की खरीदारी, बाजारों में रश। ताजरों की भी जान में जान आई। पैसा बनाने में मसरूफ शहरियों की जानिब से लापरवाही ने खतरे की घंटी बजा दी। गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। ट्रैफिक का अजदहा। तेज मजीद 36 अफराद जाम बहक। मुल्क में अमवात 969 हो गई। 24 घंटों में 1841 नए केसेस रिपोर्ट। 45,002 मुतासरीन। सिंध में 17,947, पंजाब में 15,976, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554, बलोचिस्तान में 2,820 मरीज, इस्लामाबाद में 1,034, गिलगित बल्दिस्तान में 556, आजाद कश्मीर में 115 केसेस रिपोर्ट। 12,489 शहरी सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का नया डोमिसाइल कानून यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, नया कानून अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से मुतसादिम है। ऐसी हरकत से कश्मीरी अवाम के गैर मुतज़ल्ज़ल हद तक खुद इरादियत को नहीं दबाया जा सकता। क्रिकेटर उमर अकमल ने 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। फिक्सिंग की पेशकश और बुकियों के राबते से आगाह नहीं था। PCB फैसले पर नजरसानी की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। और कोरोना
कोरोना दुनिया भर में 3,21,000 जिंदगियां निकल गया। 49 लाख से ज्यादा मुतासरीन रिपोर्ट। अमरीका में 92,000 अमवात, बरतानिया में 35,000 हलाकतें। बाज यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन में नरमी के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने लगी।